Assalamu alaikum, second year. Let us start reading the text of novel. In chapter number 4, we are told how Catherine Bridges and Mr. Chips did meet. Then in chapter 5, we are told how did they get married. In chapter 6, very important chapter, we shall study what was the influence of married life on the personality of Mr. Chips. So be very careful while listening the text, the reading of the text. There had followed then a time of such happiness. There had followed then, उसके बाद यानी शादी के बाद, a time एक वक्त आया, of such happiness ऐसी खुशियों का, that Chips remembering it long afterwards, कि चिप्स बाद में उसको कई अरसे बाद जब याद किया करते थे, हार्डली बिलीव्ड इट, उनको यकीन ही नहीं होता था, इट कुड एवर हैव हैपेंड बिफोर और सिंस इन द वर्ल्ड, कि क्या कभी दुनिया में ऐसे कहीं हुआ था इससे पहले या ऐसे कहीं हुआ था। शादी के बाद ऐसी खुशियों का वक्त आया कि चिप्स बाद में बैठे काफ़ी अरसे तक यही सोचा करते थे कि क्या दुनिया में कभी ऐसा वक्त आया था खुशियों का, उनको यकीन ही नहीं होता था। फॉर हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, फॉर क्योंकि हिज मैरिज उनकी शादी वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस एक फ़तहमंदाना कामयाबी थी। प्लीज़ अंडरलाइन, हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, उनकी शादी एक फ़तहमंदाना कामयाबी थी। कैथरीन कनकर्ड ब्रुकफील्ड, कैथरीन ने ब्रुकफील्ड पे गलबा पा लिया, ब्रुकफील्ड को फ़तह कर लिया, ब्रुकफील्ड को जीत लिया, एज शी हैड कनकर्ड चिप्स, जिस तरह कि उसने चिप्स को जीत लिया। शी वॉज इमेंसली, वो बेतहाशा पॉपुलर विद बॉयज़, बॉयज़ में बहुत पॉपुलर थी, एंड मास्टर्स अलाइक और टीचर्स में भी उतनी ही पॉपुलर थी, उसको उतना ही पसंद किया जाता था। इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स, यहाँ तक कि जो टीचर्स की वाइफ्स थी, बीवियाँ जो थीं, टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ समवन, पहले तो उससे जेलस फील करती थी क्योंकि सो यंग एंड लवली, क्योंकि बहुत प्यारी, बहुत ही लवली थी, दिलकश थी। कुड नॉट लॉन्ग रजिस्टर चार्म्स, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक उसकी दिलकशियों को माने बगैर ना रह सकी। शुरू शुरू में उनका जो वाइफ्स थी या अदर टीचर्स, वो इस तरफ माइल थी कि उसे जेलस फील करती थी, लेकिन क्या था कि आखिरकार उनको भी मानना पड़ा कि कैथरीन जो थी वो शी वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड लवली लेडी। अब आपने इसको यहाँ तक अंडरलाइन करना है, इट वुड बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरह से इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डिड कैथरीन, हाउ वाज कैथरीन रिसीव्ड बाय ब्रुकफील्ड। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज, लेकिन सबसे शानदार जो चीज़ थी, सबसे भड़ की जो चीज़ थी वो क्या थी, द चेंज शी मेड इन चिप्स, जो तब्दीली उसने चिप्स में पैदा की थी, जिस तरह से उसने चिप्स को बदल दिया था। टिल हिज मैरिज, शादी तक, ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, चिप्स जो थे वो थोड़े से ड्राई, थोड़े से तल्ख किस्म के, खुश्क मिजाज से, एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, और बेताल्लुक़ किस्म के शख्स थे। शादी तक चिप्स जो थे वो कुछ खुश मिजाज और बेताल्लुक़ किस्म के शख्स थे। न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, बेताल्लुक़ क्या होता है, किसी को कंसर्न नहीं होता ना। लाइक्ड पैसिवाइज में है, पैसिव सेंस में आ रहा है, लाइक्ड उनको पसंद किया जाता था, एंड थॉट वेल, और उनके बारे में वेल ऑफ, अच्छी राय थी, उनके बारे में अच्छी राय थी, बाय ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में इन जनरल, आम तौर पे। आम तौर पे क्या था, उनको पसंद किया जाता था और उनके बारे में राय भी अच्छी थी। बट नॉट ऑफ द स्टफ़, लेकिन इस तरह से उनमें वो चीज़ नहीं थी, डेट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, जो कि बायस बनती बहुत ज़्यादा
पॉपुलैरिटी की, बहुत ज़्यादा शोहरत के बायस बनती। लेकिन उनमें कोई ऐसी स्टफ़ नहीं था, कोई ऐसा मटेरियल नहीं था कि जो उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी का बायस बनता। और डैट स्टर्स ग्रेट अफेक्शन, या बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफेक्शन का, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोहब्बत का बायस बनता। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टफ़ मटेरियल मेक फॉर, ये आपका यूज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स टू बी अ कॉज, वजह होना। ग्रेट पॉपुलैरिटी, डेट स्टर स्टिमुलेट, ग्रेट डेट स्टर ग्रेट अफेक्शन, स्टर स्टिमुलेट अफेक्शन, लव एंड ऑनर। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। अब उनको ब्रुकफील्ड में आए 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था। लॉन्ग इनफ, ये इतना लंबा अरसा था, टू हैव एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो, कि वो अपने आप को मनवा लेते एक डिसेंट फेलो के तौर पे, एंड हार्ड वर्कर, और एक हार्ड वर्कर के तौर पे। इतना लंबा अरसा था कि वो अपने आप को एक नफीस और मेहनती शख्स मनवा लेते। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ बीइंग मच मोर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबा अरसा था कि जिसमें वो महसूस ही ना कर सके केपेबल ऑफ बीइंग मच मोर, कि वो इससे बढ़ के कुछ हैं। ठीक है, ही वॉज एडमिटेड एज अ डिसेंट फेलो, ही वॉज ऑनर्ड, ही वॉज रिस्पेक्टेड, बट he did not have such kind of stuff which stimulated high love and affection. He had in fact already begun, very important lines हैं, गौर से सुनिएगा, उसमें हमारा सिनोनिम आ जाते हैं। He had in fact already begun, असल में वो पहले से ही, begun शुरू हो चुके थे, to sink into डूबना, that creeping वो सरायत कर जाने वाली, ड्राई खुश्क, रॉट बोसीदगी, पेडागोजी तदरीस की, पेडागोजी होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, डेट इज़ द वर्स्ट जो कि होता है बदतरीन, अल्टीमेट आखिरकार, पिटफॉल जवाल, फॉर द प्रोफेशन किसी भी शोबे का। अब दोबारा से सुनिएगा। ही हैड इन फैक्ट, वो असल में ऑलरेडी पहले ही, बिगन टू सिंक इनटू, वो डूबना शुरू हो चुके थे, डेट क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी, वो डूबना शुरू हो चुके थे उस क्रीपिंग सरायत कर जाने वाली, ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी तदरीस की बोसीदगी में, वो अपने प्रोफेशन की बोसीदगी में डूबना शुरू हो चुके थे। डेट इज़ द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल, और ये होता है बदतरीन या आखिरी जवाल, फॉर द प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन के लिए। क्या मतलब हुआ कि जब हम रिपीटेडली एक काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, तो क्या होता है, वो काम बोरिंग हो जाता है, रॉटन यानी बोरिंग हो जाता है। अगर हम उसमें इनोवेशन ना लेके आएँ, अगर हम उसमें चेंजेस ना लेके आएँ, तो चिप्स का भी कुछ यही हाल था कि वो अपनी टीचिंग में साल हाँ साल जिस तरह से पढ़ा रहे थे, वो उसी तरह से लगे हुए थे। उन्होंने उसमें कुछ चेंज, किसी तरह न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथडोलॉजी, कोई न्यू एटीट्यूड उन्होंने ऐड ही नहीं किया था। तो अब वो रॉटनेस का शिकार हो गए थे, उसमें बोसीदगी आना शुरू हो गई थी, एक डेके स्टार्ट हो गया था जिसका इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। यहाँ पे वोकैबुलरी एक दफ़ा ज़रा सुन लें। सिंक होता है डूबना, गो डाउन, क्रीपिंग होता है डेवलपिंग स्लोली एंड स्टेडीली, डेवलपिंग स्लोली एंड स्टेडीली, ड्राई रॉट होता है आपका डेके, डेक्लाइन, डिटीरियोरेशन, पेडागोजी होता है आपका
आर्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। अल्टीमेट होता है फाइनल, और पिटफॉल होता है हिडन डेंजर और डिफ़िकल्टी। हिडन डेंजर और डिफ़िकल्टी, इसमें से वोकेबलरी आ जाती होती है। गिविंग द सेम लेसन्स ईयर आफ्टर ईयर्स, अब कई सालों से एक ही लेसन्स पढ़ा के हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव, क्या हुआ था, कई सालों से वो एक ही लेसन पढ़ा के उनका एक ऐसा मामूल बन गया था, एक ऐसी आदत बन गई थी। ग्रूव आदत के मायने में, इनटू विच द अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें ज़िंदगी की बाकी मामलात एडजस्टेड देमसेल्व्स, बाकी मामला जो थे वो हम आहंग हो चुके थे, विद इंसीडियस ईज, इंतहाई मक्काराना तरीके से, इंतहाई अयाराना या मक्काराना तरीके से, जिनकी वही काम, वही टीचिंग मेथडोलॉजी और उसमें बाकी काम उन्होंने एडजस्ट कर लिए हुए थे। ओके, वोकेबलरी यहाँ पे ज़रा सुन लें एक दफ़ा। यहाँ पे आपका ग्रूव होता है, ग्रूव हैबिट और प्रैक्टिस। इंसीडियस होता है कनिंग, कनिंग या स्टेल्थी, स्टेल्थी स्टील से वर्ड होगा, स्टेल्थी। ही वर्कड वेल, वो अच्छा काम करते थे। ही वॉज कॉन्शेंशियस, वो अच्छा काम करते थे और वो मेहनती भी थे, केयरफुल भी थे। कॉन्शेंशियस, केयरफुल होना, अच्छा काम करते थे, मुहतात भी थे। ही वॉज अ फिक्सचर, लेकिन वो अपनी जगह स्टक हो चुके थे, फिक्स हो चुके थे। डेट गेव सर्विस, खिदमत तो दे रहे थे। सेटिस्फेक्शन, तसल्ली भी मिल रही थी। कॉन्फिडेंस, और भरोसा भी मिल रहा था। एवरीथिंग, सब कुछ मिल रहा था, एक्सेप्ट बट देयर वाज मिसिंग वन थिंग, इंस्पिरेशन, और वो थी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। बच्चों में एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्रिएट करना, बच्चों में एक रग़बत क्रिएट करना, उनमें इनकरेजमेंट पैदा करना। ठीक है, अब इस पैसेज में हमें मिलेगा व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन मिस्टर चिप्स वॉज बिफोर हिज मैरिज। यहीं से वोकेबलरी लेनी है आपने। ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन, न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, लाइक्ड एंड थॉट वेल बाय ब्रुकफील्ड, बट नॉट ऑफ द स्टफ डेट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलरिटी डेट स्टर्स ग्रेट अफेक्शन, ये देख लीजिएगा। फिर बाद में ही हैड बिगिन टू बिकम अ विक्टिम ऑफ ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी, ये देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। फिर इसमें एंड वाली लाइन जो है, वर्कड वेल, ही वाज कॉन्शेंशियस, ही वाज अ फिक्सचर डेट गेव सर्विस, सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें आप मेरा बेटा, यहाँ पे कॉन्शेंशियस, केयरफुल, और फिक्सचर होता है कॉन्टिन्यू टू लिव एट द सेम प्लेस, या फिक्स्ड, फिक्स के मायनों में आ जाएगा आपका, और इंस्पिरेशन आपका मोटिवेशन के मायनों में आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पैसेज, एंड देन केम, फिर क्या हुआ। अब हमने पढ़ा है कि वो किस किस्म के शख्स थे बिफोर हिज मैरिज। देन क्या हुआ, केम दिस एस्टोनिशिंग, फिर ये वंडरफुल गर्ल वाइफ, इतनी यंग वाइफ, होम नो बॉडी हैड एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में कभी किसी ने तवक्को ही नहीं की थी। लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ, कम अज़ कम चिप्स ने तो नहीं की थी। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अ न्यू मैन, कैथरीन ने चिप्स को हर लिहाज से एक नया इंसान बना दिया। वेरी गुड लाइन। आपने जो इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज है ऑन चिप्स, उसमें लाइन पुट करनी है। दो मोस्ट ऑफ न्यूनेस एंड वाज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ, अगरचे ये था कि ज़्यादातर जो जिद्दत थी, वाज रियली, वो किस वजह से थी, वो इस वजह से थी कि वार्मिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों में हरारत पैदा करना, डेट पर ओल्ड, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी थी, इम्प्रिजन, जो मुकीद थी, कैद थी, एंड अनगेस्ट, और जिनके बारे में किसी को पता नहीं था।
अब चिप्स जो था उसको चेंज कर दिया कैथरीन ने एंटायरली। अगरचे बहुत सारी चीज़ें जो पहले से पुरानी हो चुकी थी, बहुत सीधा हो चुकी थी, कैद थी, मुकीद थी, अनगेस्ट थी, उन सब में एक वार्मथ जो थी उसको पैदा कर दिया गया। हिज आइज गेन स्पार्कल्ड, जो मैं लाइन्स अंडरलाइन करूँगी दे वुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर्स। हिज आइज गेन स्पार्कल, उसकी आंखें जो थीं वो चमकने लगी। हिज माइंड, उसका जहन, विच वॉज एडिक्वेटली इफ़ नॉट ब्रिलियंट इक्विप्ड, जो कि काफ़ी हद तक, अगरचे शानदार तो नहीं, काफ़ी हद तक, लेकिन अगरचे शानदार तरीके से केपेबल या बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थे। उनका जहन काम तो करता था मुनासिब तरीके से, अगरचे बहुत आला तरीके से तो नहीं। बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, लेकिन अब उनके जहन ने ज़्यादा दलेरी से काम करना शुरू कर दिया, ज़्यादा दलेरी से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक पहले वोकैबुलरी सुन ले एक दफ़ा बेटा। एस्टोनिशिंग होता है वंडरफुल, रिटर्न भी मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी। न्यूनेस होता है जिद्दत, जिद्दत की कोर इंग्लिश होती है नॉवेल्टी। इम्प्रिजेंट होता है किसी चीज़ को हम कैद कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फाइंड, अब कैद करना, महदूद कर देना, कॉन्फाइंड या लिमिटेड। अनगेस्ड होता है अनप्रिडिक्टेड, अनगेस्ड, अनप्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन से वर्ड है अनप्रिडिक्टेड। गेन स्पार्कल, स्पार्कल होता है चमक के मायनों में, शाइन के मायनों में। एडिक्वेटली, सफिशिएंटली, काफ़ी हद तक उनका जहन जो था वो काम तो मुनासिब तरीके से अच्छा कर रहा था। ब्रिलियंटली, आला तरीके से। इक्विप्ड, केपेबल, केपेबल नहीं था। यहाँ तक देख लें। ओके, द नेक्स्ट इज द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड। और करें सेंटेंस पे कि ही हैड ऑलवेज हैड। अब एक हैड यूज़ हुआ है टू शो द पास्ट टेंस और एक हैड यूज़ हुआ है टू शो द पोजेशन इन द पास्ट टेंस, ठीक है। एक चीज़ उनके पास हमेशा से थी, सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो था सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी मजाक की हिस्स। ब्लॉसम्ड, वो खिल उठी, इनटू अ सडन रिचनेस, अचानक, वो अचानक खिल उठी, रिचनेस ज़्यादा होने के मायनों में। टू विच हिज ईयर्स लेंट मैच्योरिटी, अब उनकी मजाक की हिस्स खिल उठी, ज़्यादा अच्छी हो गई, और उसकी जो उनकी एज थी, हिज ईयर, जो उनकी एज थी, लेंट मैच्योरिटी, उनसे उनकी मजाक की हिस्स को मैच्योरिटी भी मिल गई। ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, अब अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते थे। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट, उनका डिसिप्लिन उस हद तक बेहतर हो गया। एट विच इट कुड बिकम, इन अ सेंस, बेहतर किस तरह से हुआ, इन अ सेंस लेस रिजिड, के सख्त हुए बगैर। वेरी गुड लाइन। उनका डिसिप्लिन किस तरह से बेहतर हुआ, अब ये नहीं कि बहुत सख्त हो गए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत हाश हो गए, नो, डेट इज़ अ टेक्निक, डिसिप्लिन इज़ अ टेक्निक। उनका डिसिप्लिन बेहतर तो हुआ लेकिन रिजिड हुए बगैर, सख्त हुए बगैर। ही बिकेम मोर पॉपुलर, वो पहले से ज़्यादा जो थे वो पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए। व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रुकफील्ड, जब वो पहली दफ़ा ब्रुकफील्ड में आए थे, ही हैड एम्ड, तो उनका मकसद क्या था, टू बी लव्ड, उनको चाहा जाए, ऑनर्ड, उनकी इज़्ज़त की जाए, ओबेड, उनका कहना माना जाए, बट ओबेड एट एनी रेट, लेकिन हर सूरत में कहना माना जाए। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, ओबीडियंस उनको मिल चुकी थी। ऑनर हैड बीन ग्रांटेड हिम, इज़्ज़त भी उनको मिल चुकी थी। बट ओनली नाउ, लेकिन अब क्या मिला, केम लव, अब मिली मोहब्बत। द सडन लव ऑफ बॉयज़ फॉर अ मैन, बच्चों की मोहब्बत, अचानक मोहब्बत उस शख्स के लिए, हु वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, जो उन पे मेहरबान था नरम हुए बगैर। अनदर वेरी ब्यूटीफुल लाइन, कि जो उन पे मेहरबान था नरम हुए बगैर। इसका मतलब ये कि मेहरबान होना और चीज़ है
और बच्चों के साथ डिस्टेंस पे रहना और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना और चीज़ है। अगर आप ओवर काइंड हो जाते हो तो क्या होता है, यू वुड नॉट हैव गुड डिसिप्लिन। तो ये कि डिसिप्लिन उनका अपनी जगह रहा है, लेकिन बच्चों के साथ उनकी काइंडनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ, अब बच्चे भी उनको बहुत अच्छी तरह समझने शुरू हो गए थे, बट नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड विद देयर ओन, और उनकी ज़ाती खुशियाँ बच्चों की खुशियों के साथ वाबस्ता हो चुकी थी। यहाँ तक हम एक दफ़ा वोकैबुलरी देख लेते हैं पहले। इसमें आपका आ जाता है वो को, यहाँ पे तो वैसे बहुत कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आ रहा। ब्लॉसम्ड का देख लेते हैं। ब्लॉसम्ड का डेवलप्ड, मैच्योरिटी हो गया विजडम, और रिजिड हो गया स्ट्रिक्ट। Now I am going to underline all those lines which would be the part of your answers. इसको हम इस तरह से करेंगे, his sense of humor blossomed to sudden richness to which his years lent maturity. He began to feel greater strength. His discipline improved to a point at which it could become in a sense less rigid. He became more popular. उसके बाद the sudden love of boys for a man who was kind without being soft. और ये भी लाइन अच्छी है आपकी, whose private happiness linked him with their own. अब बच्चों की जो खुशियाँ थीं वो उसकी ज़ाती, वो जिप्स की ज़ाती खुशियों के साथ वाबस्ता हो चुकी थी। अच्छी लाइन है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट, ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट चिप्स ह्यूमर। व्हाट डू यू नो, या राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर। ठीक है, यहाँ से आपको लाइन्स अच्छी मिल सकती हैं। नाउ लिसन केयरफुली। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स, अब उन्होंने छोटे छोटे जो थे वो लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए, छोटे छोटे मजाक करने शुरू कर दिए। द सॉर्ट दैट स्कूल बॉयज़ लाइक, अब वो मजाक इस तरह के होते कि जो स्कूल के बच्चों को पसंद होते। नेमोनिक्स एंड पन्स, नेमोनिक्स एंड पन्स। नेमोनिक्स हो गया हमारा यादाश्त को बेहतर बनाने का फ़न। अब ये एक टेक्निक होती है कि आप बच्चों को फ़न के तौर पे या फ्रैंकली कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो उनके माइंड में स्टैम्प भी हो जाती है और बच्चे उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड नेमोनिक्स। एंड पन्स, और पन्स होता है मजाक, लतीफ़े, हंसी। ठीक है, जोक्स के मायनों में। डेट रेज लॉफ, जिससे बच्चे हंसते। एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, लेकिन साथ साथ उनके दिमाग पे कोई चीज़ जो थी वो नक्श भी हो जाती थी। सो डैट इज़ अ ग्रेट टेक्निक। बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो एंजॉय भी करें, उसमें से उनका कोई मॉरल लेसन भी निकल आए, उसमें से उनके माइंड में कोई बात बैठ भी जाए, जहन नशीन भी हो जाए। ये टेक्निक्स आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन योर टीचिंग। देर वॉज वन, और एक उनका मजाक ऐसा था, डेट नेवर फेल टू प्लीज़ दो इट वाज ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स, जो मजाक कभी फेल नहीं हुआ। मजाक का फेल होना तब होता जब बच्चे हंसे ना, जब बच्चे हंसे ना या एंजॉय ना करें तो मजाक फेल हो जाता है ना। उनका एक मजाक ऐसा था जो हमेशा कामयाब रहा और कभी भी फेल नहीं हुआ, अगरचे बहुत सारे उनके बाकी जोक्स की तरह एक एग्जाम्पल थी। वो क्या थी, Whenever is रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स, जब कभी वो रोमन हिस्ट्री पढ़ा रहे होते। फॉर्म्स का यहाँ भी मतलब आएगा क्लासेस, क्लास लेना, क्लासेस पढ़ा रहे होते थे। केम टू डील विद, और जब वो बात करने लगते, किसकी बात करने लगते, द लेक्स कैनोलिया। लेक्स कैनोलिया इज़ अ
नेम ऑफ सम काइंड ऑफ लॉ। ये कानून था कि पहले ये था रोमन्स में जो आला तबके के लोग हैं वो कॉमन के साथ शादी नहीं करवा सकते थे। बाद में एक लॉ पास हो गया एंड दे वर अलाउड टू मैरी विद द कॉमन पीपल। अब जब इसका ज़िक्र होता, जब वो रोमन हिस्ट्री पढ़ा रहे होते, तो द लॉ डेट परमिटेड पेट्रिशियंस, अब ये क्या था, ये वो लॉ था जो कि इजाज़त देता था पेट्रिशियंस, पेट्रिशियन हो गया जेंट्री या इलीट क्लास। अब ये लॉ उनको इजाज़त देता था टू मैरी प्लेबियंस, कि वो कॉमन के साथ शादी कर लें। चिप्स यूज़ टू ऐड, तो चिप्स अपनी तरफ से उसमें फिर इजाफा कर लेते इस बात का। सो डैट यू सी मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी हर, तो देख रहे हैं ना आपके, अगर मिस प्लेब चाहती कि मिस्टर पेट्रिशियन से शादी कर लें, एंड ही सेड ही कुडंट, और वो कहता नहीं मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एलीट क्लास का हूँ। शी प्रॉबेबली रिप्लाइड, तो उसने यही जवाब दिया होगा ना, ओ येस यू कैन यू लायर, तुम कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, इस जोक पे बच्चे बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा मटेरियल बनेगा। अब मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ, यहाँ तक ये हमारा बनेगा मटेरियल ऑन चिप्स ह्यूमर। वोकेबलरी इसमें देख लेते हैं एक दफ़ा। नेमोनिक्स होता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ भी जाता है आपका, द आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, द आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी। उसके बाद आपका पन्स हो गया जोक्स, जोक्स मजाक के मायनों में। इम्प्रिंटेड होता है नक्श करना, स्टैम्प्ड के मायने में आ जाएगा, स्टैम्प से स्टैम्प्ड के मायनों में आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपका डील विथ, पेश आना, जिक्र करना, लेक्सिकॉनिलिया, ये तो लॉ हो गया ना। पेट्रिशियन हो गया जेंट्री और एलीट क्लास, प्लेबियंस हो गया कॉमन। ओके जी, यहाँ तक।